गैर कानूनी बस्तियां, फार्म हाउस गिराने की तैयारियां। तजावुजात के खिलाफ कल से ग्रैंड ऑपरेशन होगा। मलीर की तहसील गडाब के मुख्तलिफ देहात में गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जाएंगी। तजावुजात के खात्मे के लिए 300 पुलिस एहलकार, रेंजर्स की भारी नफरी तलब, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के 200 एहलकार, 50 लेडीज सर्चर तयना। TMC गडाब को डंपर और मशीनरी फ्राहम करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर गडाब ऑपरेशन की क़यादत करेंगे। तजावुजात हटाने का क्यों कहा? सदर में पथारा माफिया का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ जड़ दिए, वर्दी फाड़ दी। मुल्ज़िमान ट्रैफिक पुलिस अफसर को उठाकर जमीन पर पटकते रहे। वीडियो वायरल। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। एक मुल्ज़िम अब्दुल कादिर गिरफ्तार, साथी फरार। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां बेसू। रेलवे कॉलोनी काला पुल पर हटाई गई तजावुजात फिर लग गई। ठेले वाले सड़क और फुटपाथ पर फिर काबिज। वाटर पंप मार्केट में ताहाल तजावुजात कायम। शहरियों को शदीद मुश्किलात। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, पैदल चलना भी मुहाल। मेयर कराची का शहर पर 46 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने जहांगीर रोड पर तामीराती कामों का संग बुनियाद रख दिया। बोले जहांगीर रोड की कारपेटिंग पर 23 करोड़ की लागत आएगी। पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों के लिए सनतकारों को 9 अरब से जायद रकम दी। कराची वालों के लिए नए तरक्याती पैकेज की नवीद भी सुना दी। पीपल्स पार्टी ने शहर की तामीर और तरक्की के लिए कमर कस दी। पीपल्स पार्टी ने शहर की तामीर और तरक्की के लिए कमर कस दी। वफाकी हुकूमत के मातहत सड़कों पर भी तरक्याती कामों का आगाज। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन रऊफ नागोरी कहते हैं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कल ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब होगी। अरकान सिंध काबीना की शहर इक़्तिदार के लिए रवानगी। सिंध विजन तकरीब की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़रा अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला के मुशीर और मुआवनीन भी मदऊ। सिंध में सरमायाकारी, माली नज़्म ज़ब्त और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अहदाफ पेश किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी मंजर आम पर लाई जाएगी। PAF म्यूजियम में इकरा यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। गवर्नर सिंध के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामरान टेसूरी ने जहालत को दहशतगर्दी की बड़ी वजह करार दे दिया। बोले तालीम का कोई नेमुल बदल नहीं, कौमों की असल ताकत यही है। डिग्री लेना आखिरी मंजिल नहीं, असल सफर अब शुरू होता है। मैट्रिक बोर्ड कराची का निज़ाम डिजिटलाइज करने का फैसला। मैट्रिक बोर्ड और नेशनल बैंक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल निज़ाम से तालीमी बोर्ड का निज़ाम मौसर, तेज़ और शफाफ होगा। बैंक ऐप इजी पैसा, जैज़ कैश से ऑनलाइन फीस जमा कराई जा सकेगी। डिजिटल सहूलत का बाकायदा आगाज जल्द किया जाएगा। सिंध में सिफारिश कल्चर के खात्मे का मिशन। महकमा तालीम सिंध में तबादलों के लिए ऑनलाइन सिस्टम नाफिज। असातिज़ा और मुलाजिमीन के तबादले ट्रांसफर सिस्टम के जरिए होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह बोले ऑनलाइन सिस्टम से शफाफियत और मेरिट को फ़रोग़ मिलेगा। असातिज़ा अपनी दरख्वास्त का स्टेटस घर बैठे चेक भी कर सकेंगे। ईरान में कशीदा सूरत हाल। पाक ईरान फेरी सर्विस का पहला सफर मुअक्कद। फेरी सर्विस की बुकिंग रोक दी गई। जनवरी के आखिरी हफ्ते में फेरी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया था। सूरत हाल बेहतर होने पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। नागौरी कहते नॉर्थ नाज़िमाबाद फतेह पाक से 4 साल बच्चा पुरस्रार तौर पर लापता। इत्तेहाद टाउन का रिहायशी बच्चा 11 जनवरी को तफरी के लिए पाक आया था। खानदान का एक शख्स 12 से 13 बच्चों को सैर कराने पाक लाया था। बच्चे के मुबैना अगवा का मुकदमा थाना हैदरी में दर्ज। पाक के अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। बच्चे की तलाश तेजी से जारी। जल्द बाजियाबी की उम्मीद, पुलिस हुक्काम का दावा। मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तिगियों का इल्जाम। ग्रेड 18 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक अली बगियो मुअत्तल। OSD बना दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
महकमे इंक्वायरी एंटी करप्शन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, किस अफसरान और क्लर्क्स के तकर्रुर तबादले, काजी शरफुद्दीन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफिस कराची तैनात, इश्तियाक अहमद मंगी असिस्टेंट डायरेक्टर जनूबी कराची होंगे, नवाज पवर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस कराची मुकर्रर, अब्बास अली लाड़क असिस्टेंट डायरेक्टर वस्ती कराची तैनात, नोटिफिकेशन जारी। नया साल मगर मसाइल वही, कराची में फायरिंग के वाकयात में कमी नहीं आई। साल नौ के पहले 2 हफ्तों में फायरिंग से 16 अफराद जाँ बहक, 78 जख्मी। कत्ल होने वालों में 13 मर्द और 3 खवातीन शामिल, जख्मियों में 60 मर्द और 11 खवातीन शामिल। एहतसाब अदालत कराची में करप्शन, जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस पर समाअत, साबिक चेयरमैन SPCA जमानत के बाद पेश न हुए, मंजूर कादिर को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। वकील सफाई की इस्तदा, अदालत ने 1 दिन का इस्तिस्ना मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। DHA के इलाकों में साफ पानी की अदम फराहमी का केस, सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का केस की असर नौ समाअत का फैसला। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों और फरीकैन से 14 फरवरी को असर नौ दलाइल तलब कर लिए। DHA के इलाकों में बिला तातुल साफ पानी की फराहमी से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी। इंडस्ट्रीज पर सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से कैप्टो टैरिफ का निफाज, सिंध हाई कोर्ट ने कैप्टो टैरिफ के खिलाफ इंडस्ट्रीज की दरखास्त मंजूर कर दी। आईनी बेंच ने सन्नतों पर कैप्टो टैरिफ के तलाक को गैर आईनी करार दे दिया। अब तक वसूल किए गए वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। टाउन चेयरमैन गुलबर्ग का सिटी 21 की खबर पर फौरी एक्शन, सड़क की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू करा दिया। अजीजाबाद ब्लॉक 1 से 8 तक की सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार थी। खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई, तामीर के लिए सड़क पर क्रश और मट्टी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट के पीपल्स स्क्वायर साइड वाले दाखिली और खारजी गेट्स मरम्मती काम की वजह से कल तक के लिए बंद। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अफसरान और मुलाजमीन को कबूतर चौक वाला गेट इस्तेमाल करने की हिदायत। बनाव सिंघार की शौकीन खवातीन के लिए बुरी खबर, महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 4,300 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,86,162 रुपए की नई बुलंद सतह छू गया। आलमी मार्केट में सोना $83 महंगा होकर $4,638 फी औंस तक जा पहुंचा। 1 तोला चांदी 500 रुपए इजाफे से 9,575 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान ऑटो सेक्टर में बड़ी बहाली, 6 माह में गाड़ियों के फरोख्त में 46% का बड़ा इजाफा। गाड़ियों के फरोख्त 88,322 यूनिट्स रही। शरह सूद में कमी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और हुकूमती इकदाम वजह बनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन के लिए दरखास्तें तलब कर ली। दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज 30 जनवरी तक अपनी दरखास्त जमा करा सकती हैं। PCB के मुताबिक मुल्तान के लिए बोली 30 जनवरी को ही ओपन की जाएगी। सिर्फ टेक्निकल तौर पर क्वालिफाई करने वाली कंपनीज को बोली में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका, वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। टीम 10 फरवरी से दौरे का आगाज करेगी। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुलफिरोजा, तस्मिया रुबाब और नजीहा अलवी की वनडे स्क्वाड में वापसी। टीम ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ। शहर कायद में 50वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप, 40 टॉप रैंकिंग की खिलाड़ी मद मुकाबल। इवेंट की मजमूई इनामी रकम 16 लाख रुपए रखी गई। इवेंट का फातेह एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। और खवातीन हॉकी को फरोग देने का मिशन, नॉर्थ नाज़िमाबाद के ओलंपियन इस्लाहुद्दीन हॉकी एकेडमी में खवातीन मैचेस का आगाज। इफ्तिताही मैच में ओलंपियन इस्लाहुद्दीन विमेन हॉकी एकेडमी और गोजरा विमेन हॉकी एकेडमी मध्य मुकाबिल। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन ने कहा कि यही बच्चियां पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल हैं। मैं समझता हूँ इससे हॉकी को न सिर्फ इस सूबे में, पूरे पाकिस्तान में हॉकी को फ़रोग़ मिलेगा और स्पेशली बच्चियों को, लड़कियाँ, ख़वातीन। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे
बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि ये हर साल ये टीम इनकी यहाँ आए ताकि हमारी बच्चियाँ भी खेलें और हमारी टीम भी यहाँ से पंजाब बाहर जाए।